Jai Hind, Jai Ma Bharati. So, we are going to start with our new course, The Ultimate Guide to World Geography and Geopolitics. तो ये काफी इंटरेस्टिंग कोर्स, मास्टर एकदम आपको आसानी से पढ़ाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो ये सबसे पहले ये जानना है कि ये कोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखो, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को उठा लो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी का कोई सा भी ले लो, सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, कोई सा भी ले लो, आपको इन एग्जाम्स में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस दिखेंगे ही दिखेंगे। और अगर मैं स्पेसिफिकली यूपीएससी का बात करूं, तो यूपीएससी तो आपको प्रीलिम्स में 12 से 13 क्वेश्चन हर साल देती है। और जिस तरह से यूपीएससी डायनेमिक हो रही है ना, लाइक चैट जीपीटी तो फेल हो रहा है, तो एस्पिरेंट्स का क्या हाल होगा। इतना डायनेमिक है कि अब ये मैप बेस्ड आ रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको याद होगा 2021 आई गेस या 2022 का क्वेश्चन था अफगानिस्तान और उसके बाउंड्री कंट्रीज के बारे में। तो जनता आपको ये बोलेगी, जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो आपको क्लियर कट ये समझाएगी कि ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि ये करंट अफेयर्स में था। यार करंट अफेयर्स में पूरा साल हर कुछ रहता है। मतलब लॉजिक सा बात, मैं लॉजिकल बात बता रहा हूँ। अभी देखो, जैसे मैं बताता हूँ, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, अभी G20 हुआ, वो भी न्यूज में था। तो उसमें सारे यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन और रेस्ट जो भी G20 के मेंबर्स थे वो थे। ठीक है, ब्रिक्स। तो सारा चीज आपका न्यूज में रहता है। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो जो करंट अफेयर्स की दलीलें देते हैं कि करंट अफेयर्स आप करोगे तो ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो ब्रो, करंट अफेयर्स में तो हर चीज ही आ रहा है। स्पेसिफिकली आपको ये जानना है कि पढ़ना तो आपको प्रॉपर है ही। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं अगर ज्योग्राफी को हटा दूं तो ये कोर्स आपको हेल्प करेगा फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपको ये कोर्स हेल्प करेगा, क्योंकि आप जब ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड जानोगे तब आप जियो पॉलिटिक्स समझ पाओगे, तब आप आईआर समझ पाओगे। ठीक है, अभी आईमैक कॉरिडोर जो बन रहा है तो उसका ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं सिंपल सा आपको एक बात कहता हूँ, देखो, ज्योग्राफी में पॉलिटिक्स को घुसा दो, क्या होता है जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स को घुसा दो तो क्या हो गया, ट्रेड ट्रेड रिलेशंस वगैरह, जियो इकोनॉमिक्स कर सकते हैं इसको। ठीक है, ज्योग्राफी में आप ट्रेडिशंस को घुसा दो तो कल्चर हो जाता है, फूड हैबिट हो जाता है। आखिर यूरोप के लोगों का आप देखोगे वोदका कंजम्पशन या फिर रम कंजम्पशन, अगर आप रशिया के साइड जाते हो तो क्यों हाई है, यही कारण है, ज्योग्राफी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, अब इंडिया में लोग रम पीते हैं गर्मी के मौसम में। एक तो ये चीज खुद आपके बॉडी को गर्म कर रहा है। ठीक है, और ऊपर से आप इंडिया का जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, उसमें आप रम कंजम्पशन करो तो आपके बॉडी का गर्मी कितना होगा। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस हर जगह का है। अगर आप हमारे एंशियंट पास्ट में जाओगे तो आप देखोगे इंडिया के लोग कर्ड यूज करते थे, कर्ड यानी दही। ठीक है, ताकि ठंडा रह सके पेट। दैट वाज व्हाट आवर ट्रेडिशनल ड्रिंक वाज। अब चलो, ठीक है, बहुत हो गई बातें। तो ये कोर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, सबसे पहले इस पे आते हैं। तो अभी किसी चीज को आप देखोगे, कोई भी मेजर वर्ल्ड इवेंट्स को अगर आपको समझना है तो आपको उसकी ज्योग्राफी जानना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप पास्ट में जाओ तो यूएस इन्वेजन ऑफ इराक क्यों था, द मेन रीजन वाज ऑयल। कतर तो सिर्फ एक बहाना था भाई। जो पॉलिटिक
जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं वो जानते होंगे, कतर वाज जस्ट एन एक्सक्यूज। यूएस और इराक का जो इन्वेजन था, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल। इसलिए सब्जी में तेल कम डालना, अगर तेल ज्यादा होगा ना, यूएस उधर से भी तेल खींचने आ जाएगा। तो ये भी एक कारण है, ठीक है। और अभी रिसेंटली आप देखो कि व्हाई इज रशिया फाइटिंग विथ यूक्रेन, यूक्रेन से क्यों लड़ रहा है? एक्सेस ऑफ सी के कारण। अगर उसे सी का एक्सेस मिल जाता है तो ये इशू बहुत पुराना है, मतलब आपको लग रहा होगा ये करंट का, अभी कंटेम्प्ररी में आपको दिख रहा होगा कि ये इशू आपको रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी नया इशू है 1-1.5 साल का, बट नहीं, ये इशू बहुत पुराना है। आप अगर इसको एनालाइज करना चाहते हो तो यू हैव टू गो बैक टू कोल्ड वॉर डेज, जहां पे रशिया ने टर्की से रिक्वेस्ट किया था कि प्रोवाइड मी विद द एक्सेस ऑफ द सी। और उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यूएस फिर बीच में घुसा था, फिर दे हैव देयर ओन प्लान्स फॉर दैट कि दे डोंट वांट टू हैव अ राइज ऑफ कम्युनिज्म। तो इन चीजों को अगर आपको क्लियर कट समझना है तो आपको वर्ल्ड की ज्योग्राफी आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी में आपको इस कोर्स में हर चीज बहुत सिस्टमैटिक वे में मिलेगा। अनलाइक आप दूसरे अगर किसी कोचिंग सेंटर से पढ़े हो तो आपको समझ में आएगा कि इस कोर्स में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि ब्रो, तुम जहां भी पढ़े हो ना, तुम जहां भी पढ़े हो वहां पे तुमको वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स करके स्टार्ट शुरू कराया गया होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक मिनट, वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है? उसने आपको मैप पे सिर्फ ऐसे मार्किंग वार्किंग, मान लो ये अफ्रीका है तो दे वुड हैव मार्क्ड इट कि ये कंट्रीज है, ये ऐसे है, यहाँ से नाइल बहती है, ठीक है, दिस इज सहारा एरिया, इधर में आपका जंगल, ये इधर भी आपका डेजर्ट है, ठीक है, बट दे वुडंट हैव एक्सप्लेन्ड यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, राइट। इस कोर्स में आपको क्या डिफरेंट मिलेगा? इस कोर्स में डिफरेंट ये है कि नॉट ओनली द कंटिनेंट एंड सीज वुड बी डिस्कस्ड, उसके अलावा बहुत चीज डिस्कस, जैसे, और वो पूरे सिस्टमैटिक वे में होगा। आप 2 लाख 2.5 लाख की फीस देके जैसे आप पढ़ते हो ना दिल्ली में, उससे बेटर क्वालिटी इधर मिलेगी आपको, ठीक है। तो व्हाट इज न्यू दैट वी आर कमिंग विथ? तो नया क्या है इस कोर्स में? तो पहले कंटिनेंट, ठीक है, उसके बाद ओशियंस, उसके बाद हर इंपॉर्टेंट, हर कंटिनेंट के जो कंट्रीज है उसके इंपॉर्टेंट सिटीज। मार्राकेश सुने हो? सुने ही होगे, ठीक है। या कगाली, कगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो भाई कगाली कहाँ है, मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो इन सब इंपॉर्टेंट शहरों को मार्किंग। उसके अलावा कोई भी कंट्री है उसका बॉर्डर डिमार्केशन, क्योंकि क्वेश्चन तो आया है ना, यूपीएससी तो पूछ रही है ना भाई, एक बार अफगानिस्तान पूछ चुका है तो दूसरा बार भी तो पूछ सकता है, ठीक है, सिंपल सा बात है। उसके अलावा एडजॉइनिंग सीज, एडजॉइनिंग सीज, एडजॉइनिंग सीज के अलावा जो चैनल्स है, जैसे मैं अगर बताऊं, जैसे इंग्लिश चैनल हो गया, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, पोर्ट्स वगैरह, क्योंकि पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, इफ यू सी दुबई, ब्रो आईफोन लेने के लिए सिर्फ दुबई का नाम सुना है क्या, या गोल्ड के लिए? दुबई इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंथ्रोपोर्ट। एंथ्रोपोर्ट मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो दिस इज दुबई, any ship that comes from America or Canada and it has to go to Asia, एशिया जाना है, तो ये दुबई में रुकती है रिफ्यूलिंग के लिए और भी खुद का सामान वामान खाने वाने का पैक करने के लिए, उसके बाद इधर से निकलती है। इसीलिए आप दुबई में देखोगे कि डेवलपमेंट जो दुबई का है आज, तो ये एंथ्रोपोर्ट के कारण बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे सिंगापुर, ठीक है, तो ये पोर्ट बेस्ड इकोनॉमीज है। दुबई तो अब और भी बड़ा मार्केट हब बन गया, बट सिंगापुर, दुबई, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ पोर्ट बेस्ड इकोनॉमीज। इसके बाद आप देखोगे तो इसमें, इसके साथ साथ यू विल गेट टू नो डिफरेंट स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री, जैसे कि अभी इसराइल फिलिस्तीन की इश्यूज, तो
आप जनरली जानते हो इसराइल किधर है, पैलेस्टीन किधर है, बट यहाँ पे एक डिटेल में जब मैं आपसे डील करूंगा क्लासेस में, तो मैं बताऊंगा एक स्टोरी। या वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, ठीक है, क्यों जर्मनी इतना कॉन्फिडेंट था वर्ल्ड वॉर टू को लेके, तो उसके पीछे का रीजन उनका एक, चलो पॉलिटिकल सिनेरियो सब थे, बट ज्योग्राफिकल सिनेरियो ये था, रूअर बेल्ट। ठीक है, तो इसमें आपको, इस कोर्स में आपको प्रॉपर हर चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब माइंस भी, मिनरल्स भी, ठीक है। उसके अलावा आप देखो तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या है, मतलब सिस्टमैटिकली हर चीजें आपको दी जाएगी इस कोर्स में। इवन आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल, जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। बट वंस आई कंप्लीट ए कंटिनेंट, अभी तुरंत नहीं, एक कंटिनेंट खत्म होगा मैं आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। बट मैं आपको ये कहूंगा कि आप कंटिनेंट वाइज आप कुछ मैप्स रखो। मैं रिवीजन के लिए भी बताऊंगा, लाइक ये कोर्स वैसा नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ा दिया और निकल गया, इसमें आपका रिवीजन होगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको याद करा दूं। इफ यू कंटिन्यू विद द कोर्स, देन आई प्रॉमिस कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग सेक्शन में आपको एक भी इशू नहीं आएगा। अगर यूपीएससी 12 क्वेश्चन मैपिंग से पूछ रही है, तो यू विल बी एबल टू आंसर एटलीस्ट 9 और 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन बाउंसर मारते हैं, वो किसी से नहीं होता। और क्योंकि कट ऑफ भी उतना नहीं है, कट ऑफ आप देखोगे 44% के आसपास आ रहा है प्रीलिम्स का। मेंस वगैरह में भी आपको अगर ड्राइंग बनाना है, जैसे कि अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे ओशन करंट्स वगैरह एक्सप्लेन कर रहे हो, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा इसमें, तो आई स्केच इट ऑफ। आप देखोगे वर्ल्ड मैप स्केच करना बहुत इजी चीज है इन कंपैरिजन टू मैप ऑफ इंडिया। मैप ऑफ इंडिया थोड़ा टफ पड़ जाता है, बट वर्ल्ड मैप थोड़ा आसान पड़ता है। तो उसको अगर आप अगर थ्योरी लिख रहे हो, तो थ्योरी में आपको यूपीएससी हो सकता है आधा नंबर कम दे, बट एक बंदा अगर मैप बना के एक्सप्लेन कर दिया है ना कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कैसे काम करती है, ठीक है, वायर मेनी पोर्ट्स ऑफ रशिया एक्सेसिबल इन द मंथ ऑफ समर, ठीक है, तो उसमें आप मैप बना के अगर एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये चांसेस है कि यूपीएससी आपको हाफ मार्क्स 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दे उसमें, क्योंकि उसको पता चलेगा कि आपको प्रॉपर समझ है इस चीज की, आपको मैप बेस्ड समझ है, आपको पता है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहाँ से जा रहा है या अदर वार्म करंट्स कहाँ है। हाँ, इस कोर्स में मैं इवन आपको ओशन करंट्स भी बताऊंगा, इसके थ्योरी नहीं रहेंगे, बट ये आपको कोल्ड करंट, वार्म करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है वो आपको मैं क्लियर बता दूंगा। और जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट करूंगा, तो फिर मैं इसके आगे बताऊंगा, इसमें भी आपको पूरी थ्योरी बता दूंगा। तो यहाँ से अगर आपको लोकेशन पता है, तो आपको आप आराम से फिजिकल ज्योग्राफी के कोर्स से लिंक कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो, तो मैं इसमें आपको एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन जो मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी विल नॉट ओनली इंक्लूड द वर्ल्ड ज्योग्राफी। समझे, मास्टर तुमको सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएगा, तुमको जियो पॉलिटिक्स भी समझाएगा। तुम जियो पॉलिटिक्स समझोगे, तुम आगे जाके इंडिया में जब इंडियन सीरीज स्टार्ट होगा, तो मैं कंटिनेंट वाइज अफ्रीका से स्टार्ट करूंगा, साउथ अमेरिका बताऊंगा, नॉर्थ अमेरिका बताऊंगा, यूरोप बताऊंगा, ऑस्ट्रेलिया बताऊंगा, आखिरी में आऊंगा एशिया पे। एशिया जब कंप्लीट हो जाएगा, तो इसी सीरीज में मैं कंटिन्यू करूंगा इंडिया को, या अगर डिमांड आता है या स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो मैं इंडिया के लिए एक नया प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि सिस्टमैटिक रहे सारे वीडियोस। और इंडिया में मैं डिटेल डेप्थ में, जनरली आप देखोगे तो लोग माउंटेन रेंज बताते हैं, लोग रिवर सिस्टम बताते हैं। चलो ठीक है, रिवर सिस्टम में क्वेश्चन लो, इब नदी कहाँ है, किसकी ट्रिब्यूटरी है इब नदी, बताओ। ये ओंग नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ओके। नारंगी नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये सब चीजें लोग आपको डिटेल में बताऊंगा कि ट्रिब्यूटरी का लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी क्या होती है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी क्या होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जनता तो इंडिया के मैप में इतना कंफ्यूज है, लाइक वी आर पेट्रियट्स, हमें लगता है कि हम देशभक्त हैं, बट नक्शा उठा के दे दो और पूछो मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर मार्क करो, आधी जनता उधर ही बह जाएगी। नहीं पता है भाई, उतना नहीं। लोगों को आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका में
तुम डिफरेंस बता दो कि मैप में कहाँ पे लोग मार्क नहीं कर पाएंगे। पंजाब हरियाणा में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये कोर्स एकदम बच्चे की तरह मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको याद कराने की गारंटी लेता हूँ। प्रैक्टिस करना आपका काम है। प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके प्रीरिक्विजिट में मैं जब आऊंगा कि आपको कोर्स करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें मैं आपको क्लियर ये इन चीजों को मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो जनता, अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया में एक और स्पेशल सीरीज रहेगा इंडिया के मैप को जब मैं डील करूंगा, जो आपको जनरली लोग नहीं बताते। वो है आपका इकोसिस्टम वाला पार्ट। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। देखो यार, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि पेन टैब का आदत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बियर करना, आदत लग जाएगा, हो जाएगा। और क्योंकि ये थोड़ा छोटा वाला पेन टैब है, पुराना पेन टैब जो था वो थोड़ा बड़ा था, बट वो उसमें कुछ इश्यूज आ गए हैं। तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, और जो ऑल 75 रामसर साइट्स हैं, ठीक है, ये मैं बता दूंगा। लेकिन इसके पहले रामसर आप कंप्लीट कर लोगे। रामसर कहाँ है, उसका लोकेशन क्या है, वहाँ का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, एनवायरनमेंट के लेके वहाँ क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपका ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में खत्म हो जाएगा। तो ये कोर्स सिर्फ एक सिंपल मैप बेस्ड कोर्स नहीं है, ये थ्योरी प्लस मैप है। ठीक है, थ्योरी प्लस मैप, पहले मैप तब थ्योरी। ठीक है, जैसे मान लो मैं अफ्रीका करा दिया, अफ्रीका का मैं कंप्लीट मान लो, ठीक है, सारे कंट्रीज बता दिए कि ये नाइजर है, नाइजेरिया है, सारा चीज बता दिया, सारे कंट्रीज को मैंने क्लियर कर दिया आपका। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा कि व्हाट इज अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, व्हाट आर द पोटेंशियल फॉर इंडिया इन अफ्रीका। ये जैसी जो थ्योरी आती है ना, जो डायरेक्ट यूपीएससी मेंस में उठा के पूछ देता है, इन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए कोर्स काफी इंटरेस्टिंग होगा। कोर्स थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि ना तो सिर्फ इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं कंप्लीट होगा। दिस इज द अल्टीमेट कोर्स फॉर वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी विथ जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स भी आपका इसके साथ साथ आएगा, और इस डेप्थ में आपको कोर्स मिलेगा कि आपको मजा आ जाएगा। मतलब इफ यू स्टडी दिस वंस, मैं याद कराने की गारंटी लेता हूँ, मैं समझाने की गारंटी लेता हूँ। आप अगर एक बार इसको कंप्लीट कर रहे हो तो यू डोंट नीड टू रेफर एनी मटेरियल, एनी बुक फ्रॉम एनी XYZ कोचिंग सेंटर। ठीक है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए मैं आपको 1 रुपये चार्ज नहीं करूंगा। मैं हमारा मोटो नमनी एकेडमी का सिंपल सा है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन विथ फ्री, लाइक ओपन सोर्स होना चाहिए एजुकेशन। मेरे को पर्सनली भी ये लगता है कि एजुकेशन एक ऐसा चीज है ना जो ओपन सोर्स होना चाहिए। वो हमारा जो गुरु दक्षिणा वाला कल्चर था वो ज्यादा बेटर था। लाइक वंस यू गेट सेलेक्टेड, या आपका कुछ हो जाता है, आप कुछ अच्छा कर लेते हो, देन यू प्रोवाइड योर गुरु विद समथिंग, बट लाइक वॉट एवर यू लाइक, वो ज्यादा बेटर था। लाइक अभी आप मैं अगर बोलूँ तो कोई भी बच्चा है जो गांव से आ रहा है, जिसके पापा का मंथली इनकम 10,000 15,000 है, वो 2 लाख 2.5 लाख की कोचिंग में नहीं पढ़ सकता। और 2 लाख 2.5 लाख की कोचिंग वाले भी ये कंटेंट नहीं देंगे आपको, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ, ये मेरे अपने नोट्स हैं, ये मेरे अपने थ्योरीज हैं जो मैं अपने टाइम पे प्रिपेयर किया था। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, राइट। सो कमिंग की प्रीरिक्विजिट क्या है इस कोर्स के लिए, आपको जरूरत क्या है? तो जरूरत है पहला भाई मैप्स। मैप्स मैप्स में पहले इंडिया का मैप। इंडिया ऐसे लेट शुरू होगा, इंडिया थोड़ा लेट शुरू होगा, तो 50 मैप्स इसका रख लेना। 50 मैप रिवीजन के लिए नहीं, 50 मैप्स आपका मार्किंग के लिए है। अप्रॉक्स 50 मैप लग जाएगा, क्योंकि अब इंडिया के मैप में क्या क्या आएगा आपका। एक तो पहले स्टेट वगैरह कैपिटल, फिर आपका माउंटेन रेंज, फिर आपका रिवर सिस्टम, फिर आपका डेजर्ट, फिर आपका सॉइल, उसके बाद आपका आएगा माइंस एंड मिनरल्स, उसके बाद आएगा मेजर इंडस्ट्री, मेजर एंड माइनर पोर्ट्स। ठीक है, पाइपलाइन नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, हर कुछ इसमें, क्योंकि रेलवे नेटवर्क वगैरह एसएससी वगैरह में पूछ दिया जाता है, या रेलवे के एग्जाम में आता है। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा, तो 50 मैप्स आपको इसमें लग जाएगा। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हाँ ठीक है, उसके अलावा नेशनल पार्क भी है, गुड। उसके अलावा आपके रामसर साइट्स भी हो गए। तो इतना कुछ जब आ रहा है तो 50 मैप आपका लग जाएगा। अब आप बोलोगे मास्टर 50 मैप तो ले आएंगे,
तो रिवीजन करने में 50 मैप और लगेगा? नहीं ब्रो, एक मैप सिर्फ चाहिए रिवीजन के लिए, एक मैप। एक मैप लेना, प्रिंट करा लेना 2 रुपए में, ठीक है। उसको 10 रुपए देके फोटो स्टेट वाले भैया जो कि करोड़पति होते हैं करोल बाग के, उनके पास जाना, बोलना भैया इसको कर दो लेमिनेट, ठीक है, ऊपर से चढ़ जाएगा प्लास्टिक का एक कवर। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? और वहां पे आप करना एक स्केच पेन लेके, मैप स्केच पेन लेके आप मैप करोगे, और उसके बाद मान लो प्रैक्टिस कर लिए, एक गीला कपड़ा लेना, इसको ऐसे पोंछ देना, क्लियर, मैप आपका डन। ऐसे ही हर कंटिनेंट के मैप के साथ करना, तो हार्डली आपको 70 to 80 रुपीज में ये काम डन हो जाएगा, एकदम 70 to 80 रुपीज, उससे ज्यादा आपको इसमें नहीं लगेगा। आपका प्रैक्टिस के लिए आप निश्चिंत हो जाओ इसमें। उसके बाद जैसे मैं अभी नेक्स्ट वीक, मतलब इनकमिंग 2 और 3 डेज, लाइक आज पहला पूजा है, नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, सो सेकेंड या थर्ड पूजा से मैं अफ्रीका का सीरीज शुरू करूंगा, और वीडियो डेली मिलेगी आपको, डेली, एवरी डे, नो नो गैप्स, नो गैप्स, एब्सोल्युटली नो गैप्स। लाइक कुछ ग्रेव इमरजेंसी रहे मेरे साथ तो मैं, हो सकता है कि 1-2 दिन, बट आई विल इन्फॉर्म दैट ऑन द टेलीग्राम चैनल, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ये डेली बेसिस पे मैं अफ्रीका कराऊंगा, ठीक है। अफ्रीका हो गया, उसके बाद मैं आऊंगा साउथ अमेरिका पे, फिर मैं आऊंगा नॉर्थ अमेरिका पे, ठीक है, कनाडा, निज्जर की किलिंग, उसके बाद मैं आऊंगा यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद मैं आऊंगा एशिया पे, बहुत बड़ा। अगर आपको ये लास्ट और फर्स्ट डाइजेस्ट हो गया तो ये सब बच्चे हैं, इनमें कोई टेंशन नहीं, ये बहुत आसान है, बहुत आसान। यहाँ पे ये दोनों फर्स्ट और लास्ट जो है ना, ये बहुत बहुत टिपिकल है अफ्रीका, क्योंकि इनमें पढ़ने वाली चीजें बहुत ज्यादा है और क्वेश्चन का स्कोप बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। ये रहेगा हमारा फ्लो ऑफ द कोर्स, 15 to 20 मिनट्स के वीडियोस रहेंगे डेली बेसिस पे, 15 to 20 मिनट्स। कोर्स थोड़ा लंबा रहेगा, बट हाँ, कोर्स कंप्लीट रहेगा। इवन आई विल कम विद द अपडेट प्रीलिम्स के 1 मंथ पहले, क्योंकि 1 मंथ पहले मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रोबेबली क्या मतलब बन ही जाते हैं, क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं 1 मंथ पहले। तो मैं इसका अपडेट ला दूंगा, जो करंट अफेयर्स का ढिंडोरा पीटता है ना भाई, स्टैटिक तो पहले कंप्लीट कर तू, तब ना करंट अफेयर समझ में आएगा। तो ये अपडेट रहेगा पूरा करंट अफेयर साल भर का, पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स मेरे पास प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी। सो और मैं डेली बेसिस पे आई रीड 2 to 3 न्यूज़पेपर, तो वहां से मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा दिस इज द प्रीरिक्विजिट, हर कंटिनेंट का कोशिश करो कि, जैसे यूरोप थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंटिनेंट है तो उसका 20 मैप, 15 से 20 मैप हर कंटिनेंट का रखो, और वो एक एक लेमिनेशन करवा लो, तो आपको आसान होगा, ठीक है। यही है प्रीरिक्विजिट कोर्स का। आपको कोई भी डाउट वगैरह कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, आप टेलीग्राम पे आओ, आप पर्सनली मेरे को टेलीग्राम चैनल पे पिंग कर सकते हो, आई डोंट हैव इशू, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। हो सकता है 10 मिनट लेट रिप्लाई दो, बट मैं दूंगा, क्योंकि मेरे भी ऑफिस रहते हैं, मुझे भी काम रहते हैं, और भी काम है, मतलब आई एम टीचिंग तो सिर्फ एक पैशन है, बट और भी काम है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे को फायर कर देगी, इसीलिए मैं 10 मिनट अगर लेट भी रिप्लाई दे रहा हूँ तो हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, आई एम वेरी अप्रोचेबल। इवन अगर आपको रील्स के शौकीन हो तो आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, नमन एकेडमी को, हैंडल में दे दूंगा नीचे। आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इवन आई हैव अ फेसबुक पेज, ठीक है। यू कैन फॉलो मी इन दिस प्लेसेस, सारे के लिंक मैं अटैच कर दूंगा। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो, चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे ज्योग्राफी के अलावा भी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो बट ज्योग्राफी में मुझे खासा इंटरेस्ट है, तो अगर इसके अलावा आपको कोई भी सब्जेक्ट में इशू हो, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फील फ्री टू हैव a contact with me, I'll help you out, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे, एंड कल का एजेंडा हमारे क्लास का सिंपल सा है, आई विल बी कमिंग विथ बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब जो कंटिनेंट कंट्रीज कहाँ पे हैं, सी कहाँ पे, आप देखो लोगों का कंफ्यूजन देखो, मैं दिखाता हूँ अभी लाइव एग्जांपल। जैसे ये मैप ऑफ अफ्रीका है ना, ठीक है,
तो बहुत बंदों को ये नहीं पता होगा कि ये दिस इज नॉट अरेबियन सी, ये अरेबियन सी नहीं है, दिस इज कॉल्ड रेड सी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। मैं आपके सारे कंफ्यूजन वगैरह को दूर करूंगा। इसके बाद आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, किसी भी टीचर से या किसी भी बुक से आपको कुछ नहीं पढ़ना। दिस दिस इज द एंड, दिस इज द एंड। यहाँ पे मेडिटेरेनियन हो गया, तो दिस इज द एंड। एंड सो थैंक यू। और आपका कोई भी फ्रेंड वगैरह भी अगर प्रिपेयर कर रहा है, आस्क हिम टू जस्ट गेट थ्रू द चैनल। मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलूंगा नहीं, अगर आपको पसंद है तो यू डू इट।